आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल रावत आपका स्वागत करता हूं इस प्रोफेटिक एपिसोड में। और आज की सुबह मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों के लिए जो हमें फोन कॉल करते हैं, जो टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को हम तक पहुंचाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा आपके परिवार में और आपके घर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हो। परमेश्वर के लोगों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो हमें फोन कॉल करना मत भूलें। ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा, परमेश्वर ने आपसे इस प्रोग्राम के जरिए क्या बात किया, और अगर आपको कोई प्रार्थना विषय है, अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई टेस्टिमनी है, कोई गवाही है, अपनी प्रार्थना को, अपनी गवाही को हम तक पहुंचाने बिल्कुल न भूलें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं परमेश्वर के लोगों, आप टेस्टिमनी को भेज, अपनी गवाही को भेजते हो, हम उत्साहित होते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी प्रोग्राम को दोबारा सुनना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रोफेट अनिल रावत के नाम से, आप उसमें जा सकते हो, दोबारा सुन सकते हो। अगर किसी को शेयर करना है आप शेयर कर सकते हो। बहुत से लोगों ने टेस्टिमनी को दिया कि हमने इस प्रोग्राम को शेयर किया, हमने इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाया। और पता क्या हो, लोगों ने बोला कि जब हम इस प्रोग्राम को सुन रहे थे परमेश्वर के आत्मा ने हमसे बात किया। हो सकता है कि आप टीवी में देख रहे हो, कुछ बातें मिस हो जाए आपसे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे पास जो है रिसोर्सेज है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेट अनिल रावत के नाम से उसमें दोबारा जाके इस प्रोग्राम को दोबारा सुन सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरी प्रार्थना है हर एक उन लोगों से जो हमारा ऑनलाइन चर्च को ज्वाइन करते हैं। हर ट्यूसडे को, हर फ्राइडे को और हर संडे को हमारा ऑनलाइन चर्च होता है जूम के ऊपर, आप ज्वाइन कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। और हर सुबह, हर मॉर्निंग में मैं एक प्रोफेटिक मैसेज सेंड करता हूं आप हर सब लोगों के लिए। एक भविष्यवाणी का मैसेज आप चाहते हो कि हर सुबह आपके पास एक प्रोफेटिक डिक्लेरेशन आए। अगर आप चाहते हो कि हर सुबह आपके पास एक प्रोफेटिक मैसेज आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में, आपके जीवन में और बढ़कर यीशु मसीह के नाम से हो। आज मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी के बारे में। हम में से बहुत से लोग हैं जो आज मुझे देख रहे हैं, हम में से बहुत से लोग हैं जो इस सुबह के टाइम पे मुझे देख रहे हैं। बहुत सारी बातें आपकी लाइफ में हो रही है। मैं बहुत से भाइयों को जानता हूँ, आपके जॉब नहीं है और आप प्रार्थना कर रहे हो अपने फाइनेंस के लिए, कि टाइम बहुत टफ चल रहा है आपके जीवन के लिए। मैं बात कर रहा हूँ उन बहनों के लिए जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन माँ बापों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को पाला, उनको पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन बच्चे उनको भूल गए हैं। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जानते परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है, जब हम लोग पढ़ते हैं द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, इसकी 32वीं आयत, बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, सत्य आपको आजाद करेगा। हालेलुया। अब पहली बार, इससे पहले कि आप सीखो आजादी के बारे में, हमें सीखना है कि गुलामी क्या है। गुलामी का मतलब होता है, आज से कुछ साल पहले जो है हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था। गुलामी का मतलब होता है कि अपने अकॉर्डिंग जीवन जी पाना, अपने अकॉर्डिंग काम न कर पाना, अपने अकॉर्डिंग लाइफ में जी पाना। हम में से बहुत से लोग हैं जो आज गुलाम हैं। कुछ लोग नशे की गुलामी में हैं, कुछ व्यभिचार की गुलामी में है, कुछ गंदी संगतियों में है, कुछ गंदी आदतों में है। कुछ ऐसे लोग भी देखे मैंने, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कुछ दुष्ट आत्माओं के गुलाम में है। लेकिन परमेश्वर के लिए गुड न्यूज ये है कि बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, जीवन और सत्य जो है वो मैं हूं। हालेलुया। इसका गुड न्यूज ये है, इसका मतलब ये है कि सत्य यीशु मसीह है। और जब आप यीशु को जानोगे, जब आप मसीह को जानोगे, जब आप यीशु को जानोगे, सत्य आपको आजाद करेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में हो और आज परमेश्वर आपको फ्री करे, आजाद करे हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक कर्जे से, हर एक व्यभिचार से, हर एक डाइवोर्स के बोझ से, हर एक कर्जे के बोझ से। आज परमेश्वर आपको आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जो मैं देख रहे हो, रिसीव करे। आज आपका डे है, आपका टाइम है और परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाइबल कहती है और परमेश्वर ने इंसानों को बनाया। और जब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब और 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम इंसानों को अपने स्वरूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाएं। आमीन। और जानते क्या लिखा है, क्यों प्रभु ने इंसानों को बनाया? परमेश्वर का इंसानों को बनाने का पर्पस क्या था, मकसद क्या था? प्रभु ने कहा कि तुम राज करो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए गुड न्यूज ये है, अच्छी खबर ये है कि परमेश्वर ने हम मसीह लोगों को राज करने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मसीह लोगों को इसलिए बनाया कि हम राज करें, हम रूल करें। हमें स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया।
हमें गरीबी में रहने के लिए नहीं बनाया है। हमें हमेशा जो है अपने जीवन में स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम आजाद हों यीशु मसीह के नाम से। तो गुलामी कहां से आई? इसका मतलब यह है कि गुलामी जो है वो प्रभु की प्लानिंग में नहीं था। इसका मतलब यह है कि गुलामी जो है वो परमेश्वर की योजना में नहीं था। तो गुलामी कहां से आई? बाइबल कहती है परमेश्वर ने इंसान को बनाया ठीक अपने स्वरूप में और ठीक अपनी समानता में। और लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को आदम की वाटिका में रखा। हालेलुया। जानते परमेश्वर के लगा कि बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब के दूसरे अध्याय में लिखा है, अभी तक परमेश्वर ने धरती में बारिश नहीं किया था। कोई पेड़ पौधे धरती में नहीं था, कुछ भी धरती में नहीं था। लेकिन आप जानते हो आदम की वाटिका में नदियां बह रही थी। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पूरा देश में एक आदम नामक वाटिका लगाई और आदम को बनाने के बाद उस वाटिका में रखा। और प्रभु ने एक वचन उनके लिए कहा, परमेश्वर ने कहा, वाटिका के सारे फलों को तुम खा सकते हो, एक को छोड़ के। इसका मतलब यह है कि आदम के वाटिका में आदम गुलाम नहीं था, वो रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला नहीं था, उसकी खुद की इच्छा के अनुसार चलने वाला था वो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बेरोजगार नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं बनाया। तो गुलामी कहां से आई? बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे पेड़ के सारे फलों को खा सकते हो, एक फल को छोड़ के। नॉलेज के अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल को छोड़ के तुम सारे फलों को खा सकते हो। पता है आदम ने गलत चीज को चुना। बाइबल कहती लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, एक बार हवा उस पेड़ के नीचे थी और शैतान उसके पास में आया सांप के रूप में। और शैतान ने कहा, हे हवा, क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें सारे फलों को खाने के लिए मना किया है? वो झूठ बोल रहा था। बाइबल कहती है वो झूठ का पिता है। और हवा ने कहा कि नहीं, सारे फल को खाने के लिए नहीं कहा, ये इस पर्टिकुलर एक पेड़ का फल है जिसे खाने के लिए मना किया है। और प्रभु ने कहा यदि तुम उस पेड़ के फल को खाओगे तो निश्चय तुम मर जाओगे। और शैतान एक चाल चली। शैतान ने कहा निश्चय तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। शैतान ने कहा निश्चय तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसके पेड़ का फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के लोगों, ये और लोग, आदम जो है वो ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर की समानता में था। शैतान ने क्या किया? शैतान उनकी माइंड को कंफ्यूज कर देता है। आज भी शैतान का वही काम है, वो आपके माइंड को कंफ्यूज कर देता है। परमेश्वर ने कहा आप ब्लेस होंगे, वो क्या बोलता है कि नहीं, तुम्हें बहुत कठिन काम करना पड़ेगा अपनी ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम आजाद हो, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि नहीं, तुम्हें तो अपनी आजादी के लिए बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, हमें प्राइस पे नहीं करना, हम ऑलरेडी आजाद हैं। बाइबल कहती है, अगर आपके प्रभु के वचन है और अगर आप पढ़ोगे रोमियो की किताब 8 उसका 1 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, आपको दंड नहीं दे रहा है। अब आप ब्लेसिंग में हो, आप ग्रेस में हो, आप अनुग्रह में हो और आप प्रभु की महिमा के लिए बनाए गए हो यीशु मसीह के नाम से। अब बाइबल कहती है हवा ने पेड़ के फल को खाया, उसने आदम को भी दिया और यहां से पाप धरती में आया। हालेलुया। और पाप धरती में आया और लिखा है पाप ने लोगों पर राज किया। और बाइबल में लिखा है कि जब हम पढ़ते प्रभु के वचन में तो परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम की वाटिका से बाहर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जिस परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाई, जिसमें उसने आदम को रहने के लिए बोला, परमेश्वर ने उसे आदम की वाटिका से आदम और हवा को बाहर कर दिया। और तब बाइबल बताती है तब इन लोगों ने परमेश्वर ने कहा कि तू अब से अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। मतलब यह है अपने रोटी कमाने के लिए तुझे बहुत कठिन काम करना पड़ेगा। आज मेरे बहुत भाई लोग देख रहे हैं मुझे, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी रोटी कमाने के लिए। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप काम करते हो, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। आप अच्छी काम करो, आप ईमानदार हो अपनी नौकरी में, आप ईमानदार हो अपने काम में, आप ईमानदार हो अपने कलीसिया में, लेकिन पता क्या है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। हालेलुया। लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूं, परमेश्वर सारे बंधनों को आपके जीवन से ब्रेक करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। आमीन। सत्य क्या है? यीशु है। लिखा है बाइबल कहती है आदम को आदम की वाटिका से बाहर किया और उसके बाद पाप धरती में आया। पाप ने लोगों पर राज किया। और बाइबल कहती है रोमियो की किताब कहता है पाप की मजदूरी मौत है। सब लोगों ने पाप किया और लिखा है परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लोगों ने पाप किया, लोगों ने गलती किया, लोगों ने मिस्टेक किया।
जितना पाप करते गए शैतान उन पर हावी होता चला गया, शैतान उन पर कंट्रोल करता चला गया, शैतान उनके जीवन को में खेलता चला गया। लेकिन तब प्रभु ने एक प्लानिंग बनाई, एक योजना बनाई और परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती में भेजा और यीशु मसीह धरती में आए। बाइबल कहती है वो धरती में आए, वो मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन जो है वो जी उठे और कलवरी के क्रूस पर उन्हें से पाप को हरा दिया। और आखिरी वर्ड यीशु मसीह का लास्ट वर्ड था, इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ, अब पूरा हो चुका है। गुलामी के दिन खत्म हो चुके हैं, पाप के डे खत्म हो चुके हैं, बंधुआई में रहने के दिन जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब आप आजाद हो। और कलवरी क्रूस पे लिखा उसने प्रधानताओं का, उसने अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और जय जयकार की आवाज की सुनाई। अब आप मसीह में हो, आप आशीषित हो, आप ब्लेस हो, आप सामर्थी हो और परमेश्वर आपको प्यार करते हैं मसीह के नाम में। अब आपके जीवन में, अब आपके शरीर में, अब आपके आत्मा में पाप का अधिकार नहीं है। अब आप मसीह में अनंत जीवन जीने के लिए बनाए गए हो यीशु मसीह के नाम से। तब बाइबल यहाँ पे लिखा है कि तब सब लोग पाप में थे, गुलामी में थे और तब प्रभु का बेटा आया और परमेश्वर ने कहा कि तुम आजाद तो होगे लेकिन तुम सत्य के द्वारा स्वतंत्र होगे। लिखा है कि 32 में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, फ्री करेगा। हालेलुया। अब सत्य क्या है? यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग जीवन और सत्य मैं हूं। लेकिन मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि सत्य आपको आजाद कैसे करता है। अगर आपके बाइबल है और अगर आप मेरे साथ में पढ़ोगे 2 कुरिन्थियों 3:17 बाइबल कहती है, यहाँ पे लिखा है प्रभु तो आत्मा है, आमीन, और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। ओके, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है परमेश्वर के लोगों, इसका मतलब यह हुआ जहां मसीह की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अगर आपको फ्री होना है तो आपको पवित्र आत्मा में रहना पड़ेगा। यीशु मसीह के बाइबल में लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा आपके साथ में रहेगा। आगे प्रभु कहते हैं अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता लेकिन वो तुम में, तुम्हारे साथ होगा और वो तुम में होगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कौन है जो हमें आजाद करता है? पवित्र आत्मा। कौन है जो हमें डर से आजाद करता है? डर क्या है? डर एक फीलिंग नहीं है, डर एक आत्मा है, डर एक दुष्ट आत्मा है। कौन है जो आपको आजाद करेगा? सत्य की आत्मा। आप गुलामी में हो, कौन है जो आपको आजाद करेगा? वही आत्मा जो इस आत्मा यीशु मसीह के अंदर थी। बाइबल कहते हैं प्रभु के वचन में लिखा है और यीशु मसीह जो है वो यरदन के पार में गए। वहां पर यीशु मसीह का जो कजन ब्रदर है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट, वो बपतिस्मा दे रहा है। और बाइबल कुछ कहती है, प्रभु के वचन में लिखा है यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे और बैप्टाइज हो रहे थे, उसी समय परमेश्वर की आत्मा यीशु के ऊपर उतरी और आत्मा ठहर गई। हालेलुया। वो कौन था परमेश्वर के लोगों जिन्हें यीशु मसीह को सामर्थ दिया? अगर आप पढ़ोगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय इसके 14 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील में आया। किसकी सामर्थ से? आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का प्रचार, जब यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया, फर्स्ट प्रीचिंग, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की आत्मा मुझ पे है। हालेलुया। गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है आपको। गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है ताकि आप जयवंत जीवन जी सको। यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा आपके साथ में रहेगा। आज वही आत्मा आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं मैं जो बीमारी में है। कौन आजाद करता है? कौन हमें आप फ्री करता है? कौन आजाद करता है दुष्ट आत्माओं से? परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। कौन आजाद करता है हमें बीमारियों से? परमेश्वर की आत्मा। कौन आजाद करता है हमें बंधुआई से? परमेश्वर की आत्मा। और आज वो आत्मा आपके पास में है। बाइबल कहती है जब पेंतुकस्त का दिन आया था, हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम किताब 2 अध्याय में, तो लिखा है जब पेंतुकस्त का दिन आया सारे लोग एक जगह इकट्ठा थे, अचानक कुछ हुआ वहां पे। बाइबल कहती है जिस घर में बैठे थे वो पूरा घर गूंज गया। वहां पे आंधी की सनसनाहट हुई, एक सनसनाहट की आवाज हुई, एक तेज आवाज, और लिखा है उनको आग की जीभ फटती दिखाई दिया और उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए तो उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है प्रभु के वचन में लिखा है और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दिया
ये अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। हालेलुया। ये क्या करने लगे? ये अन्य अन्य प्रकार की भाषाएं बोलने लग गए। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, जब आप मुझे देख रहे हो, आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो, गुलामी कैसे भी क्यों ना हो। ये लोग क्या करते पता है? ये लोग डरे हुए थे, ये उपरोक्ति कोठरी में अकेला प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग जो है, ये वहां के लोग जो हैं, वहां के लोकल लोग जो हैं, उन्हें ढूंढ रहे थे इनको मारने के लिए, इनको परेशान कर रहे थे कि तुम में से कोई भी यीशु मसीह के नाम से जो है प्रचार मत करना। और ये डरे हुए थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है जब परमेश्वर के आत्मा इनके अंदर आए, ये प्रार्थना करने लगे और 13 कंट्री के लोग, 13 देशों के लोग, 13 भाषाओं के लोग सुन रहे थे इनको। और उन्होंने क्या सुना कि वो उनमें से ये ऊंची आवाज प्रार्थना कर रहे हैं और उनमें से हर एक को वो अपनी भाषा की आवाज सुनाई दे रही है। हालेलुया। ये गुड न्यूज है, ये परमेश्वर का वचन है, ये गुड न्यूज है। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। 13 देश के लोग हैं, 13 कंट्री के लोग हैं और सारे लोग क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज को सुन रहे हैं, जो आवाज उन्होंने पहले कभी सुनी थी, जो उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, जो उनकी अपनी भाषा की आवाज थी। कहां से बोल्डनेस आई? कहां से हिवाव आया? कहां से सामर्थ आई? पवित्र आत्मा से। और आज वही आत्मा आपके जीवन में है। परमेश्वर के लोगों, आजादी मसीह में है। मुझे एक बात आपसे करनी है। बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, सत्य आपको आजाद करेगा। आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद होने जा रहे हो हर एक डर से, हर एक बंधन से, हर एक बंधुआई से, हर एक रुकावटों से, हर एक परेशानियों से, हर एक शैतानिक आत्माओं से, हर एक श्रापों से आज आप फ्री होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। बस एक काम करें, आत्मा को अपने अंदर आने दें। बस एक काम करें, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में आने दें। बस एक काम करें, आत्मा को अपने जीवन में आने दें यीशु मसीह के नाम में। और जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आएगा, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगा, आप पूरी तरह आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब परमेश्वर की आत्मा आपके घर में आएगा, जब परमेश्वर की आत्मा आपके शरीर में आएगा, आप पूरी तरह आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस होंगे, आप अभिषिक्त होंगे, आप एनॉइंटेड होंगे। और परमेश्वर की आत्मा आज के दिन से लेकर आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो सत्य की आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा है और वहां से हमें आजादी मिलती है। आज आपकी कंडीशन कैसे भी क्यों ना हो, आज समय कैसे भी क्यों ना हो, आज टाइम कैसे भी क्यों ना हो, आज आपकी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, आज आपके जीवन में बातें कैसे भी क्यों ना हो सकता है आप एक हारा हुआ जीवन जी रहे हो, आपकी जॉब चली गई, आप हारा हुआ जीवन जी रहे हो। मैं एक भाई से मिला, वो बोल रहा था कि भाई मैं बीमार हूँ और मेरे लोग बोल रहे हैं मेरे हाथ पाँव काम नहीं करते, और लोग मेरे घर के लोग बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो मर जाता। ओ परमेश्वर के लोग, बहुत से लोग गुलामी के जीवन जी रहे हैं, बीमारी की गुलामी, दुष्ट आत्मा की गुलामी, कर्जे की गुलामी, बदरूहों की गुलामी, बदरूहों की गुलामी, अलग अलग तरह की गुलामी में लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन सत्य क्या है पता है? सत्य आपको आजाद करेगा। पवित्र आत्मा आज आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आज मैं आपको ब्लेस करता हूं। आज मैं परमेश्वर के अनॉइंटिंग को आपके जीवन में डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जहां जहां आप जाओ, आप ब्लेस होंगे, आप अभिषिक्त होंगे, आप अनॉइंटेड होंगे, आप सामर्थ्य होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और दिनों दिन परमेश्वर के आत्मा आपको विजिट करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको ब्लेस करे, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको अभिषिक्त करे, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको अनॉइंट करे, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाइबल कहती है, बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, लॉर्ड ने कहा कि तुम जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां फ्रीडम है। अगर आत्मा आपके घर में है, दुष्ट आत्माएं आपके घर में नहीं रह सकती। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके शरीर में है, आप कभी भी परेशानी में नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में है तो आप हर जगह उन्नति करोगे, आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे, आप अभिषिक्त होंगे, और परमेश्वर की आत्मा हर जगह आपकी अगुवाई करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं परमेश्वर के अनॉइंटिंग को आपके जीवन में डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आत्मा इस समय आपके साथ में है और आज के दिन से लेकर मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा कर रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। और जो बंधुआई आपके जीवन में है, कुछ भी बंधुआई क्यों ना हो, कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, कुछ भी बंधुआई क्यों ना हो, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं फ्रीडम को, आजादी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आजाद होंगे, आप आजाद होंगे हर एक गुलामी से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक कर्ज से, हर एक शरापों से।
मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यीशु मसीह के नाम में आप आजाद होंगे। अगर आप इस समय मेरे साथ में हो, मैं प्रार्थना करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और रिसीव करें। आज आप आजाद होने जा रहे हो। परमेश्वर की आत्मा आपके घरों में आने जा रही है। परमेश्वर के सामर्थ्य आपके घरों में आने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बहुत से दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से बाहर निकलेंगे। जहां भी आप इस समय मुझे सुन रहे हो, बहुत से दुष्ट आत्माएं, बहुत सारे श्राप, बहुत सारे बददुआएं, बहुत सारे बदरूहें जो हैं वो आपके घर से बाहर निकलने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल कहती है, फॉर विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज आपके सपोर्ट में खड़ा है। आज आपको ब्लेस कर रहा है, आज आपको अभिषेक कर रहा है, आज आपको अनॉइंट कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आंखें बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं। ओ धन्यवाद करता मैं मेरे पिता इस दिन समय के लिए जो आपने दिया मेरे पिता। अपने बच्चे को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। हर एक गुलामी की आत्मा इनके जीवन से दूर हो जाए, हर एक परेशानी की आत्मा इनके जीवन से दूर हो जाए, हर एक बंद हुआ इनके परिवार से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। जो भी आपके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, अपनी नौकरी में, अपने फाइनेंस में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से वो स्ट्रगल खत्म होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की ग्रेस को बोलता हूं, परमेश्वर की आजादी को बोलता हूं, आजादी को, आजादी को, आजादी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आदर मेहमत सम्मान आपको देता हूं मेरे परमेश्वर पिता। आप इनको ब्लेस करो पिता, आप अनुग्रह करो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। और आपकी ग्रेस, आपकी महिमा, आपके अनुग्रह, आपकी अनॉइंटिंग इनके परिवार में, इनके घर में, इनके जीवन में हमेशा बनी रहे यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। है मुझे न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। न तो डर है मुझे न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूँ, मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। यहोवा की आत्मा अब मुझ में है, यहोवा की आत्मा अब मुझ में है। मैं आग बुलाता एलिया की तरह, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। धरई की हड्डियां जुड़ जाती है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जय जयकार जब मैं करता हूँ, जय जयकार जब मैं करता हूँ। यहोवा मुझे जयवंत करता है, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर को ब्लेस किया है। अगर आपकी कोई गवाही है, कोई टेस्टिमनी है,
यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ काम किया है तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों के द्वारा आप हमें कॉल कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम है। और हम उत्साहित होते हैं जब आपकी टेस्टिमनियां हम तक आती हैं। परमेश्वर के लोगों, यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है, कोई प्रार्थना निवेदन है, कोई प्रार्थना विषय है, तो आप बिना हिचके, बिना शर्माए आप हमें टेलीफोन कर सकते, हमें कॉल कर सकते हो। या फिर अगर फ़ोन बिजी आता है और आप कॉल वेटिंग में जाती है तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेज सकते हो या व्हाट्सएप पे लिख के सेंड कर सकते हो। मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है आपके प्रार्थना करने के लिए, आपके जीवन में नई ब्लेसिंग को डिक्लेयर करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लोगों, अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सेवका की बुलाहट है और आप अपने को अकेला महसूस कर रहे हो, कोई आपको ट्रेंड करने वाला नहीं है, कोई आपको तैयार करने वाला नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, तो आपका स्वागत है। प्रोफेटिक जनरेशन चर्च एक सेवकाई वाली मिनिस्ट्री है। अब बाइबल में लिखा है कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बैप्टाइज करो। परमेश्वर के लोगों, हम एक काम करते हैं, प्रोफेटिक जनरेशन चर्च विश्वास करते चेला बनाने में। अगर आप चेला बनना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो प्रभु के बारे में, अगर आप सीखना चाहते हो कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं, कैसे आप प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हो, हमारी प्रोफेटिक क्लासेस होती है, हमारी मेंटरशिप क्लासेस होती है, ये ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और यदि आप इन्हीं वचनों को दोबारा सुनना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रॉफिट अनिल रावत के नाम से। आप इसी संदेश को जो आपने आज सुना दोबारा सुन सकते हो। आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, आप कमेंट्स करें और परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप इस चर्च का ऑनलाइन पार्टनर बनना चाहते हो तो आपका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के लोग, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक काम करना है, आपको दिए टेलीफोन नंबर पर फोन कॉल करना है और आपको पता है कि आप ऑनलाइन पार्टनर बनना चाहते हो। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए ब्लेसिंग को डिक्लेयर करेंगे और आप हमारे ऑनलाइन चर्च को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन चर्च जो है हर शुक्रवार को और हर संडे को हमारे ऑनलाइन चर्च होती है। आप जरूर ज्वाइन करें। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। ये सेवकाएं जो है आपके अनुदान के द्वारा चलती है। अगर आप इस मिनिस्ट्री में, इस सेवकाई में अपने बीज को बोना चाहते हो या अपने दसवांश को देना चाहते हो या अपनी ऑफरिंग को देना चाहते हो, हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जब आप अपने हाथ को बढ़ा रहे हो, स्वर्ग 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु ने कहा सारे दसवंश को प्रभु के भंडार में लेके आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बरस करता हूं कि नहीं। आओ परमेश्वर के लोगों, अपने भेंट को, अपने ऑफरिंग को, अपने दानों को, अपने दसवंश को, अपने ताइथ को आप अलग अलग मीडियम के जरिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम है। और यदि आपको ये सब कुछ नहीं आता है, आप मनी ऑर्डर कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम है। जो आप अपने हाथ को बढ़ा रहे हो, स्वर्ग आज आपके लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारी गिनती शुरू होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और स्वर्ग कुछ अलग बोलता है। स्वर्ग बोलता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के। मैं एक बार बो के देखें, परमेश्वर आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई करके वापस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को ब्लेस करें। अगले शनिवार को, अगले हफ्ते सुबह दोबारा मिलेंगे इसी जगह में, इसी समय, एक नई ब्लेसिंग के साथ में, एक नए एपिसोड में, एक नए प्रोफेटिक वर्ड में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर का ग्रेस आपके लिए यीशु मसीह के नाम है। और तब तक परमेश्वर को ब्लेस करें। ब्लड का ग्रेस और की ब्लेसिंग और ब्लड का यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में हो। आप सबको जय मसीह की।